सभी को प्रणाम। महाकाल और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 85। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, आदि शक्ति माँ गायत्री का हृदय में स्मरण, उनसे प्रार्थना के स्वाध्याय के माध्यम से हमारे भीतर भी वो प्राण का प्रवाह, निष्कलंक अवतार का प्राण प्रवाह जागृत हो और हम उनकी इच्छा अनुसार ये जीवन जी सके, हमें मार्गदर्शन मिले। इसी भाव से आगे बढ़ते हैं। अब कल गुरुदेव इसमें हमें बता रहे थे कि हमें करना क्या है, और स्पेशली गुरुदेव ने बोला था कि जिनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं वो एटलीस्ट अब नाती पोतों में ना उलझें, वो तो समझें जीवन के उत्तरार्ध में आ गए हैं और अपने जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को देश के प्रति, समाज के प्रति समझें। और इनफैक्ट गुरुदेव सारे गृहस्थों से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि 1-2 घंटे का समय हर कोई निकाल सकता है, करेज का काम है, लेकिन जब आपके मन में इच्छा जागृत हो जाएगी तो वो आराम से हो सकेगा। आगे गुरुदेव इसमें बता रहे हैं, जो कई भाई हैं उनमें से एक को समाज सेवा के लिए समय देना चाहिए, शेष भाई उसके पारिवारिक उत्तरदायित्व का वहन करें और निश्चिंता पूर्वक समाज सेवा करने दें। और तो पहले ज़माने में तो बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तो गुरुदेव यही बात बोल रहे हैं कि अगर फैमिली है तो एक जन को तो एटलीस्ट, माता पिता को एक जने को तो दे देना चाहिए कि भाई अब तुम जाओ समाज का काम करो, बाकी परिवार की देखरेख हम कर लेंगे। तो गुरुदेव एक तरीका बता रहे हैं इसे करने का। जिस प्रकार युद्ध के लिए कितने ही परिवारों ने अपने यहाँ का एक एक सैनिक दिया, उसी प्रकार धर्मपरायण लोग भी अपने घरों से एक एक सुयोग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति धर्म सेना में भर्ती होने के लिए दें। जिसका धर्म से सीधा संबंध नहीं, वे शौर्य और देशभक्ति से प्रेरित होकर अपने घरों के ननिहालों को गोलियों का सामना करने के लिए भेज सकते हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ इंपॉर्टेंस बताई थी कि धर्म की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो है अभी पढ़े लिखे लोग नहीं है। 80% दुनिया ऐसी है जिसको केवल धर्म से, मतलब इन्हीं कर्मकांडों से कह लो आप, जिसके विचारों को परिवर्तन करना है तो उन तक पहुंचने का एक रास्ता है धर्म, और फिर उनके विचारों तक पहुंचेंगे, है ना। पहले तो मोटा मोटा जाएंगे और फिर भीतर भीतर भीतर, और फिर गुरुदेव कब उनके भीतर का विचार परिवर्तन कर देंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये हम में से कईयों ने महसूस भी किया होगा कि केवल एक घर में यज्ञ के लिए बुलाया था और यज्ञ करा लिया और उसके बाद धीरे धीरे जुड़ते चले गए, पता नहीं कैसे जुड़ गए, क्या जुड़ गए। कितनों का ऐसा उदाहरण होगा, कितनों ने ऐसा महसूस भी किया होगा। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने अपने घर से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो चले जाएं सेना में। मतलब सम और द अदर वे वी डू समथिंग फॉर द सोशल कॉज, फॉर दुनिया, समाज, परमार्थ का काम करें। जो लोग ईश्वर, अध्यात्म, वैराग्य आदि की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, उन्हें गोली के सामने ना सही तो समाज सेवा के लिए तो अपने परिवारों में से एक व्यक्ति देना ही चाहिए। ये बात पहले भी आई है कि विवेकानंद की बातें तो सब करते हैं, लेकिन अपने घर से विवेकानंद देने को हम तैयार हैं, और अगर हैं तो कितना तैयार है, हमें अपने आप से पूछना होगा बार बार। जिन लोगों के पास आजीविका के साधन मौजूद हैं, जमीन या पैसा किराए पर उठाकर जो लोग अपना खर्च चलाने की स्थिति में हैं, उनके लिए यही उचित है कि अब कमाई के, संग्रह करने के, जोड़ने के और बढ़ाने के कुचक्र में ना फंसें। अगला समय ऐसा आ रहा है जिसमें व्यक्तिगत धन अधिक मात्रा में किसी के पास भी ना रहेगा। गुजारे भर के लिए सामान्य लोगों की सी साधन सामग्री रह जाएगी। ऐसी दशा में जो लोग पूंजी बढ़ाने और भविष्य के लिए दौलत जोड़ने की सोचते हैं, वे भारी भ्रम में हैं। शहद की मक्खी की तरह अनावश्यक श्रम दूसरों के लिए धन कमाने में खर्च किया जाए तो इसकी अपेक्षा यही उत्तम है कि जब गुजारे की व्यवस्था है तो अपना समय और श्रम लोक मंगल के लिए ही क्यों ना खर्च किया जाए। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जिनके पास व्यवस्था है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिनके पास व्यवस्था है। अब जैसे हम देखते हैं आजकल, उनको एटलीस्ट जो है व्यवस्था अगर है तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा और संग्रह करने में मत लगो फ्यूचर के लिए, क्योंकि आने वाले, आप कितना भी जोड़ लो, ये पहले भी गुरुदेव ने समझाया कि कमाने, जो आपकी प्रतिभा है उस अनुसार आपको कमाना तो पड़ेगा, लेकिन आप जितना मर्जी जोड़ लो उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि किसी एक का नहीं रह जाएगा धन। अब जैसे मान लो आजकल तो एक प्रथा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं और दोनों ही अच्छी अच्छी पोस्ट पे, अच्छी अच्छी सैलरीज में, तो अगर दोनों की जॉब करनी अनिवार्यता नहीं है और किसी एक के जॉब से काम हो सकता है तो एक जन को जॉब छोड़ के समाज सेवा में लग जाना चाहिए। दोनों जन जॉब कर रहे हैं केवल फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कर रहे हैं ना, तो एक जन जॉब छोड़ दे अगर उनकी परिस्थिति है और उनको लगता है कि वो मैनेज कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल चेक है, मैं एक पर्सनल ओपिनियन से बता रही हूँ कि वैसे इंडिविजुअल हमें चेक करना है। तो आज की डेट में क्योंकि दोनों ही कर रहे हैं तो ये एक ओपिनियन है कि ऐसा किया जा सकता है कि एक जन तो लग जाए, या कोई ऐसी पार्ट टाइम जॉब देख लें कि भाई जॉब भी हो जाए, मन की भी स्थिति हो जाए। भाई जॉब के लिए भी तो आप अपनी वाइफ को घर से निकलने देते हो ना, अगर जॉब पे जा रही है तो सुबह 8 बजे जाके शाम को 6 बजे तो मिनिमम आएगी, है ना। लेकिन होता क्या है हमारे समाज में कि अगर कोई धर्म के लिए निकलने लगे फीमेल तो फिर घर वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें वो कुछ कमा के नहीं ला रही। पर आप समझ लो वो जो कमा के ला रही है ना, वो बहुत सारी दुआएं हैं और ये दुआओं से जीवन चलता है। तो ये भी किया जा सकता है, ये भी एक तरीका है सेवा करने का। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, साधु ब्राह्मणों का तो यह एक परम पवित्र कर्तव्य है कि इस समय जिस धर्म के आश्रयों में वे अपनी आजीविका चलाते हैं और पूजा सम्मान प्राप्त करते हैं, उस धर्म रक्षा के लिए उन्हें कुछ काम भी करने चाहिए,
कुछ कष्ट भी उठाना चाहिए। आज जब धर्म संकट में है, देश की सुरक्षा एवं प्रगति का प्रश्न है, तब तो उन्हें उन आदर्शों को परिपुष्ट करने के लिए अपना समय लगाना ही चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दक्षिणा बटोरने और पैर पुजाने का ही धंधा करते रहे, कर्तव्य को तिलांजलि दिए बैठे रहे, तो आगामी पीढ़ियां उन्हें क्षमा ना करेंगी। ये बहुत कड़ी चोट लगा रहे हैं गुरुदेव, और सबको अपने भीतर झांकने की जरूरत है यहाँ पे। उन्हें धर्मध्वजी होने का सम्मान तो दूर, सामान्य नागरिक के स्तर तक उन्हें न गिना जाएगा। उनकी आज की अकर्मण्यता भविष्य में साधु ब्रह्मांड संस्था का महत्व एवं गौरव ही समाप्त कर देगी। इसलिए उन्हें तो जमे रहते ही चेत जाना चाहिए। और ये बात सच भी है। पता है, अभी भी आज भी इतने ऐसे तरह के इस प्रकार के लोग हैं जो जब अपने घर में पूजा कराएंगे ना, तो कहेंगे हमें ना वो चाहिए जो जन्म से ब्राह्मण हो। और जन्म से ब्राह्मण नॉनवेज भी खा रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, पता नहीं क्या क्या कर्म कर रहा है, हमें नहीं पता, है ना। लेकिन कर्म से जो ब्राह्मण है उसको नहीं चाहेंगे। और गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने कहा अपने कर्म से ब्राह्मण बनो। जन्म से जो जहां जन्म मिला, ठीक है, वो तुम्हारा प्रारब्ध था, जो भी तुम्हारे कैलकुलेशंस थी, हो गया जन्म। लेकिन कर्म तो तुम्हारे हाथ में है ना, तो अपने कर्म से ब्राह्मण बनो। तो हर इंसान को अपने कर्म से ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। यही बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। हमारा एक एक कर्म ऐसा हो जो समाज के उत्थान के लिए हो, परमार्थ के लिए हो, कंपैशन के लिए हो, और प्रेम ही परमेश्वर, ये मूल मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया। हम इस बात को हमेशा याद रखें। तो केवल अपना संग्रह करने की दृष्टि से इस प्रवृत्ति से ऊपर उठना है। हर नागरिक के पास कुछ समय रहता है। आजीविका कमाने और शरीर यात्रा के दैनिक कार्यों के अतिरिक्त हर व्यक्ति के पास कुछ समय बचता है। यदि ना बचता होता तो गपशपबाजी, यारीबाजी, सिनेमा, शतरंज, ताश, यात्रा, मेले ठेले आदि के लिए समय कहाँ मिलता। और लेखा जोखा लेने पर हर आदमी के पास कुछ ना कुछ ऐसा समय ज़रूर मिलेगा। ये बहुत बड़ा सच है। जब मैं पहले बहुत टीवी देखती थी, 2015 तक ना मेरे लाइफ में, नहीं 15 नहीं 14 के आसपास तक अच्छा खासा टीवी था, और पता ही नहीं चलता था पूरा समय कहाँ चला जा रहा है। और वही अपना आसन पार्टी 1 घंटा कर लिया तो लगा बहुत हो गई पूजा पाठ। 2013-14 तक भी ऐसे हालात थे। फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने सुधारा, समझाया चीज़ों को, तो समय नहीं पता चलता था। और आज जब लाइफ में इस तरह की चीज़ें है ही नहीं, नो सोर्स ऑफ, और ऐसा नहीं कहेंगे कि एंटरटेनमेंट मिसिंग है। अब टाइम कम पड़ रहा है। अब क्यों टाइम कम पड़ रहा है? क्योंकि सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, गुरुदेव ने 4 दे दिए, इन चारों को पूरा करना है, और साथ में आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण, इन्हीं सब के लिए समय कम पड़ जाता है। तो फिर कहाँ से ये सब देखेंगे, टीवी देखेंगे, ये सब करेंगे, कहाँ से करोगे आप? बिल्कुल टाइम नहीं बचता। ठीक है, तो और अब टाइम कहाँ लग रहा है? अब सही जगह नियोजित करवा रहे हैं, और इसमें अभी भी टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम लग रहा है, अभी भी जब टाइम, और रात को जब बैठ के एनालाइज करते हैं, चेकलिस्ट देखते हैं, तो लगता है अच्छा फिर यहाँ पे वेस्ट कर दिया, फिर वहाँ वेस्ट कर दिया। रोज कितने घंटे होते हैं जो वेस्टेज वाले मिलते ही मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हम सोने में और खाने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। क्या खाएं, क्या बनाएं, कितना सोएं, ये बहुत मोटिव है। और ये टीवी वीवी इन सब में बहुत टाइम खराब करते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन करेंगे ना, तो सबके पास 2 घंटे आराम से निकल जाएंगे। बस बारीकी से आकलन करने की ज़रूरत है, बारीकी से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, यदि मन मर्जी, यदि हल्के और ओछे कामों में ना लगे, जन जागरण और नव निर्माण के रचनात्मक कार्यों में ना लगे, तो व्यस्त व्यक्ति भी इतना कार्य कर सकता है जिससे वह आत्मसंतोष और आत्म गौरव अनुभव कर सके। आत्मसंतोष की डेफिनेशन गुरुदेव पहले भी बता चुके, है ना, कि खुद के मन को सुकून मिल रहा है। हम कोई भी काम तारीफ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे हैं, लोकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, और इरिटेट होके नहीं, बस एक प्रेम भाव से कर रहे हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है अंदर। चाहे फिर वो आपकी उपासना ही क्यों ना हो, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। आवश्यकता केवल अभिरुचि बदलने की है। दूसरे को उपदेश करने की अपेक्षा अपने को रचनात्मक कार्य में संलग्न कर देना चाहिए। अपनी आदर्शवादिता की सच्चाई को प्रमाणित करते रहना चाहिए। जिनमें आदर्शवादिता के प्रति आस्था एवं ममता है, जो उसे बढ़ते एवं आकर्षित होते देखना चाहते हैं, उन्हें अपने समय का एक अंश राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए कुछ करने के लिए लगाना ही चाहिए। साधारण नागरिक होने पर भी यदि कुछ भावना हो तो हर व्यक्ति कुछ कर सकता है, और यह ऐसा समय है जब कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। यो समस्त प्रबुद्ध वर्ग के सामने अपनी समझदारी का परिचय देने का यह अवसर है। पर युग निर्माण परिवार के से संबंधित व्यक्तियों ने गत दिनों जो शिक्षा प्राप्त की, वह उसे वस्तुतः समझा, अपनाया है या नहीं, इसकी परख का यही ठीक वक्त है। तो गुरुदेव आवाज़ लगा रहे हैं, महाकाल कह रहे हैं कि जो भी आपने सीखा मेरे जीवन चरित्र से, मेरी किताबों से, मेरे विचारों से, उनको जीवन में उतारा प्रैक्टिकली या नहीं, ये उसकी टेस्टिंग का टाइम है। उसको अच्छे से चेक कर लो, उतारा कि नहीं। मतलब अगर एग्जाम्पल लो, अगर आप बोलो कि हमारे अंदर प्रतिभा ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे प्रतिभा नहीं है, ऐसा नहीं होता, हर किसी में प्रतिभा है। मान लो आपके अंदर स्केचिंग की प्रतिभा है, तो ऐसे स्केच बनाओ पूरी आत्मा से कि जो उस स्केच को देखे उसके भीतर प्राण का प्रवाह जागृत हो जाए। अरे नहीं, ये करना है, हम ये क्या कर रहे हैं,
हमें ऐसा करना है। हम देखते हैं ना कुछ ऐसी पेंटिंग्स जो बिल्कुल हृदय को स्पर्श कर जाती हैं, तो या लेखनी है तो ऐसा लिखो कि सामने वाला जाग जाए। कुछ मतलब जो भी हमारे अंदर है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने अंदर चेक करने का समय आ गया। आगे अब गुरुदेव नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उस टॉपिक में गुरुदेव कह रहे हैं, शुद्ध धर्म तंत्र का अस्त्र संधान। शुद्ध धर्म तंत्र का अस्त्र संधान। विश्व के नवनिर्माण का अभियान विभिन्न स्तरों पर चलेगा। हर सुसंस्कारी व्यक्ति एक इकाई के रूप में कार्य करेगा, पर भारतवर्ष को एक विशाल सांस्कृतिक इकाई के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी इसमें निभानी होगी। अब भारत के लिए जो भाव है वो पहले बताया, और गुरुदेव कह रहे हैं हर इंडिविजुअल का रोल है इसमें, हर इंडिविजुअल का रोल है और हर स्तर पे काम चलेगा। मतलब क्या तो बाहर, क्या तो भौतिक, क्या तो भीतर, क्या उपासना, क्या साधना, क्या आराधना, हर स्तर पे विचार हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, और हर इंडिविजुअल की भूमिका है और हर देश की अपनी अपनी भूमिका है। जैसे बॉडी पार्ट का एग्जांपल लिया था ना, कि हर बॉडी पार्ट को देश का एक, पृथ्वी का एक हिस्सा मान लो, लेकिन दिल की धड़कन केवल भारत है ना, हृदय भारत। तो भारत का अपना एक महत्व है इसमें। सांस्कृतिक नेतृत्व भारतवर्ष करता आया है और अब भी उसे ही करना होगा। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और किया जाएगा भी। इस विशाल राष्ट्र को अपनी महान गौरव गरिमा के अनुरूप बनाना ढलना ही होगा। यह छोटा सा सामान्य कार्य नहीं है और इसका मूल्यांकन स्थूल दृष्टि से नहीं किया जा सकता। स्थूल साधन और प्रयास उसके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, पर उनके अतिरिक्त भावनात्मक स्तर पर भी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम अपनी जो ये भौतिक आंखें हैं ना, इनसे केवल उतना ही देख पाते जितना सामने से दिख रहा है, और उसमें भी अंदर का नहीं जान पाते। अभी तो हम खुद के भीतर का ही नहीं जान पाते, अपने ही मन को नहीं जान पाते, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे जानेंगे, समझेंगे। अपने ही भीतर जो है विकार आ जाते हैं और आने के बाद पता चलता है, और कई बार आ जाते हैं और पता ही नहीं चलता, हम एक्सेप्टेंस ही नहीं है उनके लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ फिर हमें अनुसरण कर लेना चाहिए, अनुकरण कर लेना चाहिए। गुरुदेव माता जी जो कह रहे हैं, महाकाल जो कह रहे हैं, या हमारे इष्ट जो कह रहे हैं, एटलीस्ट क्योंकि हमने उन पर श्रद्धा टिकाई है तो हम उनकी बात तो माने। गुरु बना लिए तो अब गुरु की बात मान लें। वो समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही स्थूल दृष्टि से। हालांकि जब हम इस यात्रा पे चलते हैं ना, तो भीतर भीतर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और समझ में आने लगती है, हर बात समझ में आने लगती है। तो यहाँ पे गुरुदेव भावनात्मक स्तर की बात कर रहे हैं कि भावनाओं को इंटेंशन बहुत मैटर करती है, और इंटेंशन के बारे में गुरुदेव ने एक पूरा चैप्टर लिखा है यहाँ पे। इसमें आगे लिख रहे हैं, पिछले दिनों राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में बहुत काम हुआ। हमें उसका मूल्य कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे नेताओं शासकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार कृषि, उद्योग, परिवहन, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, उत्पादन, न्याय व्यवस्था आदि की दृष्टि से बहुत कुछ किया। उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की जानी चाहिए। हम उनका मूल्य घटा नहीं रहे, वरन यह कह रहे हैं कि भावनात्मक उत्सर्ग की आवश्यकता जब तक पूर्ण न की जाएगी, तब तक इस भौतिक प्रगति का वास्तविक लाभ नहीं मिल सकेगा। मनुष्य वस्तुतः आत्मा है, उसे उसकी शक्ति का स्रोत बाहर नहीं भीतर है। भीतरी दृष्टि से निष्प्राण व्यक्ति बाहरी दृष्टि से कितना ही सुसज्जित क्यों न हो, उसकी सुंदरता एवं उपयोगिता नहीं रहेगी। इसके विपरीत भीतर से सशक्त कोई व्यक्ति, प्राणवान, स्वस्थ एवं चैतन्य व्यक्ति बाहर से फटे टूटे परिधान धारण करने पर भी अपनी महत्ता अक्षुण्ण बनाए रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। बहुत सुंदर बात गुरुदेव बता रहे हैं कि जब हमारी इंटेंशन मैटर करती है ना, आपने कोई कर्म कांड किया, पूजा पाठ किया, लेकिन आप भावनाओं से नहीं जुड़े हुए थे, तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। वो दिखाई देगा एक कर्म के रूप में, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। आपने दान पुण्य किया, लेकिन आपका भाव क्या है उसके पीछे, वो बहुत मैटर करता है। गुरुदेव ने पहले एग्जाम्पल्स भी लिए हैं इसके, कि एक जज फांसी की सजा सुझा रहा है तो कितने लोगों को सुना रहा है, और फिर जब फांसी वाले रूम में जाते हैं तो एक चंडाल फांसी लगा रहा है, तो उसका क्या है। लेकिन वो भक्त है भगवान का, हर समय भगवान का स्मरण करता है और भगवान को समर्पित करके उसकी जॉब है वो कर रहा है। और यहीं एक चोर डाकू किसी को गोली मार दे रहे हैं। हमारे जो सिपाही हैं वो जो है सेना में लड़ रहे हैं, बॉर्डर में अपना कर्म करते करते गोली खा रहे हैं और गोली मार भी रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि वो लोगों को मार रहे हैं। तो हमारी भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मूल जब, और हम क्या करते हैं, हम शरीर भाव में जीते हैं मोस्टली, शरीर भाव ये, और रोल टू रोल। शरीर भाव में जब आ जाते हैं तो रोल टू रोल में चले जाते हैं, और रोल टू रोल में चले जाते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन, ईर्ष्या, घृणा, गुस्सा, पता नहीं कौन कौन से इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं। और अगर हम सोल टू सोल जीने लगे तो हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचान पाएंगे। मतलब फिर आप ये देखो कि मैं एक दिव्य आत्मा, मैं एक दिव्य सोल, और मेरे अंदर, क्योंकि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो उसके सारे गुण, सारे मूलभूत गुण मेरे अंदर विद्यमान है। मुझे फील हो या ना हो, मुझे दिखाई देना दे, क्योंकि अभी तो हमने साधना को घिसा नहीं ना, अपने जपरूपी साबुन घिसी नहीं, तो समझ में आए या नहीं, पर मान लें, हम एज्यूम कर लें, मान लें कि हम हैं। और जब हम जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। उसके बाद हम सामने वाले में भी वही देखें कि अब ये सब भगवान परमात्मा की संतान
इंसान, तो हम सब एक, फीलिंग ऑफ वननेस। तो आप रोल टू रोल में नहीं जाओगे, फिर आप अपने कर्तव्यों की बात करोगे, अपने अधिकारों की बात नहीं करोगे कहीं पे भी। ये अगर मेरा बेटा है, ये मेरे सास ससुर हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, तो ये मेरा रोल है जो मुझे बहुत परफेक्टली निभाना है। लेकिन असल में ये भी एक सोल है जो इस जन्म में मेरे ये रिश्ते बन के आए हैं, सिंपल बात। लेकिन हम मोस्टली शरीर भाव में रहते हैं, और क्योंकि हम शरीर भाव में रहते हैं तो हम आत्मा की उस भीतर जो प्रकाश है उसकी शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। रोज अपने आप को रिमाइंडर दीजिए सुबह उठते ही, मैं एक दिव्य आत्मा, उस परमात्मा के सारे गुण मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं, और मैं अपने परिवार में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको दिव्य आत्मा मान लीजिए। हम सब दिव्य आत्मा एक साथ एक घर में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को समझ के रहते हैं। तो पहले तो इससे आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण दोनों एक साथ होने लगेंगे। बिलीव में ये काम करता है और बहुत स्ट्रांगली काम करता है और एक सुकून देता है, और धीरे धीरे आपके भीतर की शक्ति जागृत हो जाएगी। और जैसे वो शक्ति जागृत होगी फिर हम मैं मेरा से ऊपर उठने लगेंगे, और फिर वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागृत होगा। और जैसे ही वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागृत होगा फिर आप बाहर से कैसे दिख रहे हो वो मैटर नहीं करता। गांधी जी जैसा पतला दुबला आदमी कितना बड़ा काम सत्य और अहिंसा के बल पे करके ले गया, कैसे? क्योंकि उनके भीतर वो प्रकाश जागृत हो गया था, उनको समझ में आ गया था कि वो हैं क्या। हम कितने लोगों को सुनते हैं, कितने लोगों को पढ़ते हैं, लेकिन जब गुरुदेव को देख लो, आप गुरुदेव को देखो, क्या उनको बाहर से देखो तो तेजस्वी व्यक्तित्व, लेकिन एकदम पतले दुबले, 3200 किताबें लिख गए, सारे वेदों का भाष्य कर गए, क्या था? अपने भीतर का प्रकाश जागृत हो गया था। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि हम अपने भीतर जाएं, सारी शक्ति भीतर है। तो इसलिए भारत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के पास वो शक्ति है, वो खजाना, वो अध्यात्म, वो ऋषि मुनि जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने यही बैठ के वो सभा की है, भारत भूमि पे बैठ के सारी सभा हुई है। साइंटिस्ट ने सब कुछ, जो ऋषि है ना वो साइंटिस्ट है एक तरह के, सब कुछ यही हुआ है भारत में। गुरुदेव कह रहे हैं इसीलिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो प्रगति बाकी देशों ने 100 साल में करी, भारत 25 साल में कर सकता है, क्योंकि उसका मूल जो आधार है, एक तो वो प्रेम है, दूसरा वो आत्मा के प्रकाश को जानता है, पहचानता है, समझता है। तो आज के लिए यही तक करते हैं, और भगवान से प्रार्थना कि हम सभी अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचान पाए, उसे जी पाए, उसे अनुभव में ला पाए, और फिर हर क्षण समर्पित होकर जिए, हर क्षण समर्पित होकर जिए। इसी भाव के साथ शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।